नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहे राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी छठ घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों को हर संभव उपाय करने का दिया निर्देश। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन में मालगाड़ी के 53 डिब्बे बेपटरी होने के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी। आज देर रात परिचालन सामान्य होने की उम्मीद। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए 8 जनवरी 2023 को परीक्षा आयोजित करेंगी। और खूंटी के हॉकी टर्फ मैदान को FIH फील्ड सर्टिफिकेट मिला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर का आयोजन हरियाणा के सूरजकुंड में होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक, राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी भाग लेंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे जिनमें विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रणों की घोषणा की थी। उन्हीं के अनुरूप शिविर में विजन 2047 और 5 प्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है। शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय दल ने आज कांके प्रखंड के पिठौरिया क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। ग्रामीणों ने दल को खेती में होने वाली समस्या के साथ साथ पेयजल की परेशानी बताई। ग्रामीणों ने निरीक्षण दल से डीप बोरिंग लगवाने की मांग की। कृषक मित्र सफीउल्लाह अंसारी ने कहा कि गांव से होकर एक छोटी नदी बहती है, जिस पर जगह जगह चेक डैम का निर्माण कराया जाए तो यहां के किसानों के लिए बड़ी सौगात होगी। किसान फिरोज अंसारी ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वे ड्रिप इरिगेशन के जरिए खेती कर रहे हैं। इससे 2 गुना उत्पादन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को छठ महापर्व को लेकर राज्य के सभी छठ घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। वे आज राजधानी रांची के कांके डैम और हटनिया तालाब में साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। राजधानी रांची में कांके डैम एक बेहतर पर्यटक स्थल है, लेकिन यहां की व्यवस्था में कई खामियां और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आपसी समन्वय नहीं होने से यहां का बेहतर रखरखाव नहीं हो रहा है। छठ बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आज रांची शहर में कई लेक हैं, कई रिजर्वायर हैं, कई नदियां हैं, छोटे बड़े सभी जगहों पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और इसको लेकर छठ घाट सरकारी तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी उसका साफ सफाई किया जाता है। आज उसी क्रम में यहाँ कांके डैम में हम लोग आए हैं, लेकिन इसके साथ जो बाकी चीजें हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ अभाव बड़े पैमाने में दिखता है और शायद इसकी वजह से यहाँ पर रखरखाव को लेकर थोड़ा सा यहाँ का जो टूरिज्म एरिया है इसको देखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां की व्यवस्था जल्द दुरुस्त की जाएगी ताकि पर्यटकों को बढ़ावा मिले। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर लोहरदगा के बाजार में बांस के बने सूप और दौरा की बिक्री शुरू हो गई है। ग्राहकों ने बताया कि पिछले साल की तुलना इस वर्ष कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसके अलावा छठ पूजा के लिए प्रमुख फल, सब्जी और कपड़े के बाजार भी सज गए हैं। महापर्व को लेकर विभिन्न संगठनों और जिले के प्रबुद्धजनों द्वारा छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क लाल गेहूं का वितरण भी किया जा रहा है। छठ पूजा का महापर्व इस बार 28 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय महापर्व का समापन 31 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य के अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा।
कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन में मालगाड़ी के 53 डब्बे बेपटरी होने के बाद ट्रैक पर बिखरे कोयले के मलबे और मालगाड़ी के डिब्बों को हटाया जा रहा है। राहत कार्य में 5 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। क्षतिग्रस्त ओवरहेड तार को राहत कार्य को लेकर हटा दिया गया है। रेलवे ट्रैक ठीक होने के बाद ओवरहेड तार दुरुस्त की जाएगी। इस दुर्घटना में हावड़ा दिल्ली अप और डाउन दोनों लाइन क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा रेलवे के कई बिजली के पोल भी टूट गए हैं। इधर इस दुर्घटना के बाद कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है। आज देर रात तक परिचालन सामान्य होने की उम्मीद है। गुरपा में मालगाड़ी हादसे की वजह से अधिकांश ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित होने से परेशान यात्रियों के लिए रेलवे ने धनबाद से आसनसोल और आसनसोल से धनबाद के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। स्पेशल ट्रेन उन यात्रियों के लिए चलेगी जिनकी ट्रेनें आसनसोल से डायवर्ट हो रही हैं। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर सुने, चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात, आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9वीं में 2023-24 सत्र में दाखिले के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का आयोजन करेगी। यह परीक्षा 8 जनवरी 2023 को देश भर के विभिन्न शहरों में 180 केंद्रों पर आयोजित होगी। यह परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए 30 नवंबर 2022 तक वेबसाइट aissee.nta.nic.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ जिले में आज मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 अलग अलग सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। इसमें सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली पाली चौक से गगन पहाड़ी, पोड़ा बागान से पहाड़िया टोला वाया केटलामारी ब्रिज तक सड़क मरम्मत और राजबांध स्कूल से चेंगाडांगा स्कूल तक नई सड़क निर्माण योजना शामिल है। इन योजनाओं में 4 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत आएगी। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उसके समाधान के लिए पहल करने का भरोसा दिलाया। ग्रामीण विकास मंत्री ने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। लोहरदगा में पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले अपराधी गिरोह का उद्भेदन करते हुए शहरी क्षेत्र से 4 अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एसपीआर रामकुमार ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने अवैध हथियार की तस्करी कर खरीद बिक्री की बात स्वीकार की है। इस संबंध में सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के कंडेर गांव स्थित एक फार्म हाउस में कल रात हाथियों के झुंड ने लगभग 3 एकड़ में लगी शकरकंद की फसल और लगभग 1.5 एकड़ में लगी बैंगन की फसल बर्बाद कर दी। हाथियों के झुंड ने पटवन के लिए लगे ड्रिप सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। किसानों ने गोमिया वन क्षेत्र पदाधिकारी को इसकी सूचना दी है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में इस बार प्रसिद्ध गोपाष्टमी मेले का आयोजन धूमधाम से होगा। श्री चाईबासा गौशाला की स्थापना वर्ष 1901 में की गई थी और तब से छठ पर्व के बाद गौशाला के वार्षिक सम्मेलन के साथ साथ गोपाष्टमी मेले का आयोजन होता आ रहा है। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला थाना क्षेत्र के तितिरविला पुल के पास कल रात मोटरसाइकिल से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा बड़े ही भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। खूंटी जिले में मुरहू में ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की हत्या मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में सलन हसापूर्ति, गोपालपूर्ति और चाईबासा के बंदगांव निवासी बिरसा पान उर्फ विक्रम शामिल हैं। गोड्डा जिले में पुलिस ने रंगदारी और हत्या की धमकी देने वाले एक गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही थी। तीनों अपराधियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। खूंटी के बिरसा कॉलेज में निर्मित हॉकी टर्फ मैदान को FIH फील्ड सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। यह सर्टिफिकेट मैदान की सभी गुणवत्ता परखने के बाद प्रदान की जाती है ताकि खिलाड़ियों की सुरक्षा और संसाधन सुनिश्चित हो सके। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच के आयोजन के मापदंडों में यह खरा उतर सके। इन बातों की पुष्टि होने के बाद ही FIH फील्ड सर्टिफिकेट प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। सर्टिफिकेट प्राप्ति के बाद अब जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान में अभ्यास कर अपनी प्रतिभा निखार सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का प्रयास जारी है। अभी सिमडेगा, चाईबासा समेत अन्य जिलों में हॉकी टर्फ फील्ड का निर्माण प्रगति पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहे राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी छठ घाटों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों को हर संभव उपाय करने का दिया निर्देश। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन में मालगाड़ी के 53 डिब्बे बेपटरी होने के बाद राहत एवं बचाव कार्य जारी। आज देर रात परिचालन सामान्य होने की उम्मीद।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9वीं में दाखिले के लिए 8 जनवरी 2023 को परीक्षा आयोजित करेगी और खूंटी के हॉकी टर्फ मैदान को FIH फील्ड सर्टिफिकेट मिला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।